आज हम आपको बताएंगे जम्मू के एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो कि जम्मू कश्मीर और बाहरी राज्यों का एक आकर्षण केंद्र बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि मानसर लेक का पौराणिक कथाओं के साथ किस तरह से मेल है और आखिरकार सुरिनसर लेक इसका असली नाम कैसे है और कैसे इस लेक को आज के लोग सुरिनसर लेक बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानसर लेक से। मानसर लेक की पौराणिक कथाओं यानी कि महाभारत में जिक्र हुआ है। यह झील अर्जुन और राजकुमारी उल्पी के पुत्र बाबर वाहन की कहानी से जुड़ी हुई है। मानसर झील का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, जहां पर घोड़ा जो यज्ञ की शक्ति का प्रतीक था। बाबर वाहन ने क्षेत्र के तत्कालीन शासक को पकड़ लिया। घोड़े को पकड़ने के साथ ही युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता यानी कि अर्जुन को मार डाला और खुशी खुशी उनका जो सर है वो अपनी माता के पास ले गए। तो माता ने उन्हें बताया कि पुत्र, तुमने ये क्या किया, तुमने अपने ही पिता को मार डाला। उसके बाद उन्होंने बाण चलाया जो कि सीधे जमीन में जा गिरा और वहां पर एक बड़ी सुरंग निकली, जैसा माना जाता है कि पाताल लोक से जुड़ी हुई है। और उस सुरंग से वह गुजरे जहां पर उन्हें शेषनाग मिले। शेषनाग से मिलने के बाद उन्होंने उनसे मणि ली और अपने पिता को पुनः जीवित किया। और फिर जैसे ही वो उस पाताल लोक से वापस आए तो वहां पर धीरे धीरे करके जो मानसर झील का पानी था वहां से निकलना शुरू हुआ। इसलिए मानसर और सुरिनसर जो झील है, सुरिनसर लेक है, वो आपस में मेल खाते हैं। आज जम्मू का ये सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां पर पानी बहुत ही साफ है, यहाँ पर छोटे छोटे कछुए, यहाँ पर मछलियां भी है। अब हम बात करेंगे सुरिनसर झील के बारे में, जिसे आप लोग हम बच्चे सुरिनसर लेक बोलते हैं। ये नाम कहाँ से आया ये भी अब हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि मानसर लेक का जो इतिहास है वो पौराणिक कथाओं यानी कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सुरिनसर झील की तरफ और आपको बताएंगे अब कि सुरिनसर झील का नाम कैसे पड़ा। बाबर वाहन ने एक सुरंग बनाई और उस सुरंग का नाम सुरंगसर के नाम पर पड़ा, यानी कि सुरिनसर लेक का असली नाम जो है वो सुरंग से पड़ा, जो कि बाबर वाहन ने बनाई थी। जिसके बाद उस सुरंग को सुरंगसर बोला जाता था और सुरंगसर के बाद ही सुरिनसर का नाम रखा गया है। मानसरोवर झील का सम्मान एक पौराणिक महत्व रखती है। इस झील के आसपास शेषनाग, उमापति महादेव, नरसिंहा और दुर्गा माता का मंदिर है, जहां पर सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोहे की जंजीरों से सजे पत्थर से चिन्हित किया गया है और ये जो पत्थर है वो शेषनाग को समर्पित एक मंदिर में दिया गया है। ये कथा थी कि किस तरह से मानसर लेक का एक पौराणिक कथाओं के साथ मेल है, यानी कि महाभारत में यहाँ पर जो है वो मानसर लेक का जिक्र किया गया। तो किस तरह से बाबर वाहन ने वहां पर एक सुरंग बनाई, जिसके बाद सुरिनसर यानी कि आज सुरिनसर लेक के नाम से वो जगह जानी जाती है। इसके आसपास बहुत सारी हरियाली है। आज हमने आपको कोशिश की बताने की कि कैसे मानसर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर लोग आते हैं, इसका पौराणिक इतिहास क्या है, किस तरह से आज वहां पर लोग जाते हैं, पूछते हैं। आपने भी देखा होगा कि वहां पर कोई भी नॉनवेज लेकर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर मंदिर तो है लेकिन कहीं ना कहीं पौराणिक महाभारत में भी इस लेक का जिक्र किया गया है और वहां पर लोग जाते हैं, बहुत ही शांति है। आज वहां पर आपको कैफे, रेस्टोरेंट, पार्क, हर फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये वही मानसर लेक है जिसका पौराणिक कथाओं महाभारत के साथ लिंक किया गया है। हम ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस जरूर आपके साथ शेयर किया करेंगे ताकि आप लोग भी जान सके कि आखिरकार सुरिनसर लेक का नाम जो है वो सुरंगसर यानी कि जो बाबर वाहन ने सुरंग बनाई थी वहां से लाया गया है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो।